हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आने वाली अष्टमी राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन जैसे हम भादों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, ऐसी अष्टमी को राधा अष्टमी भी मनाते हैं। उस दिन हम कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्णा जी का बर्थडे मनाते हैं, उस दिन हम राधा जी का। पर राधा जी का जन्म नहीं हुआ था, वो कमल के फूल से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को हम प्रकट्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आइए जान लेते हैं हमें राधा अष्टमी की पूजा करने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और मैंने बहुत सरल विधि से आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो सबसे पहले हमें चौकी लगा लेनी होगी। अभी मैंने चौकी नहीं रखी है, उस पर फिर हमें लाल कपड़ा बिछा लेना है। और लाल कपड़ा बिछाने के बाद में हमें राधा कृष्ण का जो फ़ोटो है वो रखना होगा। अगर आपके पास राधा कृष्ण की युगल जोड़ी है तो आप उसको भी रख सकते हैं। फिर अगर आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमारे पास तो राधा जी हैं ही नहीं, तो हम राधा अष्टमी पर पूजा कैसे करेंगे बाल रूप में, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी का रूप दे दूँगी। इनका श्रृंगार राधा रानी की तरह ही कर दूँगी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे राधा जी और कान्हा जी हैं, वो एक ही हैं, ये दोनों अलग नहीं हैं। और ये गणेश जी भी रखनी है। कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो हमें गणेश जी भी रखने होते हैं। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं, गणेश जी नहीं है, तो आप सुपारी को भी रख सकते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मैंने एक थाली ले ली है। आप चाहें तो पीतल की थाली हो, फूल की थाली हो, आप वो ले सकते हैं। फिर हमें कलश बनाना होगा। अभी मैंने मिट्टी का कलश मेरे पास है, वो नीचे रखा हुआ है, मैं अभी ले नहीं पाई थी, तो इसीलिए मैं तांबे के लोटे को ही कलश के रूप में आपको बता रही हूँ। तो इसमें हमें हल्दी, सुपारी, 2 लौंग और चावल और 1 सिक्का इसके अंदर डालना है। गंगा जल डाल देना है आपको। और इसके ऊपर हमें अक्षत रखने होंगे, और उससे पहले हमें अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लगाने होंगे इस कलश पर। तो मेरे पास कलश वो नहीं थे पत्ते, तो मैं आम के पत्ते आप लोगों को लगा कर दिखा रही हूँ। और जहाँ पर हमें कलश रखना होगा वहाँ पे हमें अष्टदल कमल बना लेना है, या फिर अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाएं तो चावल के ऊपर रखें। ठीक है, इस तरह से इसमें सारी चीज़ें डाल के फिर हमें वो पत्ते लगाने हैं। और इसको दीप कलश बोलते हैं इस पर, क्योंकि मैं दीप रखूँगी। तो ये हमारा दीप कलश बनके तैयार हो जाएगा। अभी मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से कर दिया है। अभी इस पर स्वास्तिक बनाना होगा, और जो हम इसमें पत्ते लगाएंगे उन पर भी तिलक करना होगा इस तरह से। और जो लोटा होगा उसके कंठ पे मौली भी बांधनी होगी। ठीक है, फिर थाली में देखिए चंदन रख लेना है, क्योंकि हमें अपने गोपाल जी का भी टीका करना है। फिर रोली रखनी है, और सिंदूर अभी मैंने नहीं रखा है। राधा रानी के लिए कुछ लोग सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं, वो आप अपना देख लेना। फिर मैंने जनेऊ रख लिया है गणेश जी के लिए, क्योंकि राधा रानी को जनेऊ नहीं पर चढ़ाना है। पुष्प रख लिए हैं जो मेरे पास अभी थे दिखाने के लिए। मौली रख ली है, धूप बत्ती रख ली है, इत्र रख लिया है, इत्र बहुत ज़रूरी है। और घंटी रख ली है, और इसमें मैं कपूर जलाकर आरती करूँगी, क्योंकि वो वाला दीपक हम लोगों को नहीं उठाना है। जो हमने दीप कलश पर रख दिया है उस दीपक को नहीं उठाना है। और ये दक्षिणा रख ली है, जो हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हमें पंचामृत से स्नान कराना होगा अपने लड्डू गोपाल राधा रानी का। तो ये अभी दूध है, फिर मैं इसको पंचामृत बना लूँगी। फिर इस पात्र में जिसमें आपको स्नान कराना होगा उस पात्र को आपको रख लेना है। और कहते हैं 1000 एकादशियों के व्रत का फल हमें राधा अष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। और राधा रानी का जो प्रिय भोजन है वो अरबी की सब्जी है। तो अरबी आप ज़रूर बनाना, पूड़ी बनाना, और कुछ मिठाई भी ज़रूर बनाना। और ये श्रृंगार का सामान है। आप 16 श्रृंगार जितना भी आपका सामर्थ्य हो सके राधा रानी के लिए ज़रूर चढ़ाएं। कुछ अपने ऋतु फल रख लें, वो चढ़ाने हैं आपको। और
और जब कान्हा जन्माष्टमी का आप व्रत रखते हैं तो आपको राधाष्टमी का व्रत रखना भी ज़रूरी है। जैसे कान्हा जी राधा जी के बिना अधूरे हैं, ऐसे ही हमारा जन्माष्टमी का व्रत भी राधाष्टमी के व्रत के बिना अधूरा है। और राधा रानी को हो सके तो नीले वस्त्र पहनाएं, उनके लिए नीला रंग बहुत प्रिय। बाय बाय।